you. First of all, I am Imdin Ansari, Khan Academy Ranchi. I will discuss about chapter number 1 of class 11th. The name of chapter is The Living World. Today I will discuss about introduction of chapter number 1 of 11th class biology. तो चलिए आज हम लोग देखते हैं और ये चैप्टर फर्स्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं और शुरुआत फर्स्ट क्लास से ये शुरू से आप लोग अच्छा से अगर ध्यान देंगे तो बहुत इजी है, बहुत आसान है चैप्टर और छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। और सबसे पहला सवाल ये है कि जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो मेरा फोकस, मेरा गोल, मेरा एम जो होता है वो अक्सर ये होता है कि हमें मेडिकल करना है। तो अगर जिस स्टूडेंट को मेडिकल में जाना है, मेडिकल करना है, तो उसको 11th अच्छा से पढ़ना होगा, क्योंकि 60% या उससे भी अधिक अगर देखा जाए तो मेडिकल में सवाल 11 से आता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सिलेबस जो होता है वो 11th में ज़्यादा है और 12th में कम है। 12th में जब आप आएंगे तो वहाँ पर आपको मात्र 16 चैप्टर पढ़ना है, जबकि 11th में आपको 22 चैप्टर स्टडी करना है यहाँ पर। तो उस हिसाब से ये इसका सिलेबस थोड़ा सा फास्ट हो जाता है और अक्सर स्टूडेंट करते क्या है कि 11th को इग्नोर कर देते हैं, 11th को नहीं पढ़ते हैं और 12th में आ जाते हैं और 12th करने के बाद उनको लगता है कि हम बहुत कुछ मिस कर गए हैं और वो फिर मेडिकल में सवाल जब बनाना शुरू करते हैं 12th का तो बना लेते हैं, लेकिन 11th में वो फंस जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए, जिन स्टूडेंट को मेडिकल करना है और आगे कंपटीशन करना है तो उनको 11th भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं 11th का और वो शुरू से बिल्कुल इनिशियल स्टेज से देखेंगे और उसमें हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि चैप्टर 11th में क्या पढ़ना है। तो चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। अब द लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले हम देखें कि बायोलॉजी में क्या क्या चीज हम लोग पढ़ते हैं। तो पूरे बायोलॉजी, पूरे वर्ल्ड, हम पूरे अर्थ का बात कर रहे हैं। अर्थ पर पूरे लिविंग को मेनली 2 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक है प्लांट किंगडम और दूसरा है एनिमल किंगडम। तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से ही पता चल रहा है कि प्लांट किंगडम में जनरली हम लोग को पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा, तो प्लांट के बारे में। और आपको पता है कि प्लांट के बारे में अगर पढ़ते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो होता है बॉटनी। यानी बायोलॉजी को 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, एक बॉटनी और दूसरा क्या होता है, जूलॉजी। और बॉटनी जो होता है इसमें हम लोग पेड़ पौधा के बारे में पढ़ते हैं और जूलॉजी जो होता है इसमें हम लोग एनिमल के बारे में, जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि लिविंग वर्ल्ड को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक हो गया प्लांट किंगडम और दूसरा हो गया एनिमल किंगडम। हिंदी में अगर इसको कहें तो प्लांट किंगडम को हम वनस्पति जगत कह सकते हैं और एनिमल किंगडम को जंतु जगत कह सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट लोग जो 10th क्लास में हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, थोड़ा हिंदी मीडियम उनको ज़्यादा समझ में आता होगा, लेकिन यहाँ क्या है कि आप मेडिकल में जाएंगे तो आपको इंग्लिश मीडियम लिखना, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, धीरे धीरे इंग्लिश के ऊपर फोकस करना होगा। कि बहुत सारा जो टर्म होता है वो ज़्यादातर इंग्लिश में आसान होता है बायोलॉजी का, हिंदी में थोड़ा और उसका उल्टा यानी डिफिकल्ट होता है, तो ये ध्यान देना होगा। तो देखिए प्लांट किंगडम का अगर हम बात करें जो बॉटनी के अंतर्गत आता है, तो दुनिया में जितना भी पेड़ पौधा होगा वो सब इसके अंतर्गत आएगा। अब वो चाहे हायर प्लांट हो या लोअर प्लांट हो, वो सब जो होगा बॉटनी के अंतर्गत आएगा। और जितना भी दुनिया में जीव जंतु है वो सब का सब एनिमल किंगडम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखिए प्लांट किंगडम का अगर हम पहले बात करें, बॉटनी का बात करें, तो प्लांट किंगडम जो होता है इसको आगे 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक होता है क्रिप्टोगेम्स। आप नीचे क्लास में अगर आप एनसीईआरटी का बुक खोलेंगे और देखेंगे एनसीईआरटी का बुक, तो उसमें आपको ये चीज जरूर मिल जाएगा, 9th क्लास के एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको क्रिप्टोगेम्स।
क्या होता है क्रिप्टो गेम्स और क्या होता है फेनरो गेम्स, ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी बुक में। आप 9th क्लास में जाकर देखिएगा, जरूर मिलेगा। अगर आप पढ़े होंगे तो याद होगा। ये क्रिप्टो गेम्स जो होता है, क्रिप्टो गेम्स को लोअर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है और फेनरो गेम्स को हायर प्लांट भी कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि ये लोअर प्लांट और ये हायर प्लांट क्या होता है। तो लोअर प्लांट जो होता है ऐसा प्लांट, ऐसा पौधा जिसमें कभी फ्लावर नहीं आता है, पूरी लाइफ में, पूरे जीवन काल में, उसका लाइफ स्पैन में कभी फ्लावर नहीं आएगा। दुनिया में कुछ ऐसा भी आपको प्लांट मिलेगा जिसमें कभी फ्लावर होता ही नहीं है, तो वो प्लांट जो सब है ना, वो लोअर प्लांट में आता है। इसीलिए इसको कभी कभी नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है अपुष्पी पौधे। पुष्प का मतलब क्या होता है? फूल। ऐसा पौधा जिसमें फ्लावर नहीं होता है वो अपुष्पी पौधे कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि क्रिप्टो गेम्स को लोअर प्लांट भी कह लेते हैं, क्रिप्टो गेम्स को नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं और क्रिप्टो गेम्स को नॉन वैस्कुलर प्लांट भी कहा जाता है। अब एक चीज यहाँ पर है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये कंपटीशन में यहाँ से सवाल पूछता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो होता है वो वैस्कुलर प्लांट है या नॉन वैस्कुलर प्लांट है? तो ये नॉन वैस्कुलर प्लांट होता है। थोड़ा सा यहाँ पर समझना है कि नॉन वैस्कुलर प्लांट कहते किसको हैं। आप नीचे क्लास में पढ़े होंगे कि प्लांट में दो चीज पाया जाता है, टिश्यू है, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। नीचे क्लास में 7, 8, 9, 10 में सब पढ़े होंगे आप कि जाइलम जो होता है इससे क्या होता है, पौधा में वाटर का सप्लाई होता है। यानी जाइलम का मुख्य काम क्या होता है, इसका वर्क क्या है, तो वाटर सप्लाई करेगा। और फ्लोएम का क्या काम होता है, तो ये फूड का ट्रांसलोकेशन करता है। यानी फूड जो होगा वो पूरे पौधे के हर एक भाग में इसी के माध्यम से पहुंचता है। तो ये जाइलम और फ्लोएम जिसके पास होगा, जिस प्लांट में जाइलम और फ्लोएम होगा, तो वो प्लांट वैस्कुलर प्लांट कहला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये तो नॉन वैस्कुलर प्लांट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं रहता है, यानी अब्सेंट होता है। तो जिस प्लांट में जाइलम और फ्लोएम अब्सेंट होगा वो प्लांट क्या कहलाता है, नॉन वैस्कुलर प्लांट कहलाता है। यानी ये बात स्पष्ट हो गया कि क्रिप्टो गेम्स के अंतर्गत आने वाले सभी पौधे वो नॉन वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, यानी जिसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर सवाल बनता है कि नॉन वैस्कुलर प्लांट कहते किसको है। तो दुनिया में पाए जाने वाले ऐसे पौधे जिसमें जाइलम और फ्लोएम कंप्लीटली एब्सेंट हो तो वो नॉन वैस्कुलर प्लांट या उसको नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं या वही लोअर प्लांट भी कहलाता है। और यही है जो क्रिप्टो गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि नॉन वैस्कुलर प्लांट में किस तरह के पौधे आते हैं वो भी जानना जरूरी है। और जब तक अगर आप इसका एग्जाम्पल नहीं समझते हैं तब तक आपको कंफ्यूजन रहेगा। तो देखिए नॉन वैस्कुलर प्लांट को 3 भाग में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें एक नाम सुने होंगे थैलोफाइटा, और दूसरा होता है ब्रायोफाइटा और तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। तो ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ये जो टॉपिक है ये भी आप 6, 7, 8 या 9 में आप पढ़े होंगे। आप बुक खोल के देखिएगा 9th क्लास के एनसीईआरटी में आपको ये मिल जाएगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये 3 कैटेगरी का ऐसा प्लांट है जो क्रिप्टो गेम्स में आता है। और ये सभी में अगर आप जाकर देखेंगे तो कंप्लीटली इसमें एब्सेंट होगा जाइलम फ्लोएम। हाँ, अगर जाइलम फ्लोएम थोड़ा बहुत मिलता भी है तो थैलोफाइटा से आगे बढ़िए, ब्रायोफाइटा में आइए, इससे भी आगे बढ़िए, टेरिडोफाइटा में आइए, यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये इसको कभी कभी कंपटीशन में सवाल बनाता है तो ये पूछा भी जाता है कि द फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स ऑन द अर्थ। तो ये टेरिडोफाइटा आता है, ये कंपटीशन का बात करेगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो ये जनरली नॉन वैस्कुलर प्लांट्स के अंतर्गत आता है।
तो अब यहाँ पर ये चीज हम लोग देख लिए कि प्लांट किंगडम को दो भाग में डिवाइड किए, एक हो गया क्रिप्टो गेम्स और दूसरा हो गया फेनरो गेम्स। तो थोड़ा सा डिस्कस हम कर लिए कि क्रिप्टो गेम्स क्या है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि फेनरो गेम्स क्या होता है, क्योंकि ये भी वर्ड जानना जरूरी है। फेनरो गेम्स का मतलब ऐसा प्लांट यानी ऐसे पौधे दुनिया में पाए जाते जिनमें फ्लावर होता है, फूल होता है। आपको ऐसा लगेगा अक्सर पूरे दुनिया में जितना भी पौधा है उसमें सब में फ्लावर होता है, लेकिन नहीं, आप गौर नहीं किए होंगे, बहुत सारा ऐसा पौधा आपको मिलेगा जिसमें आप फ्लावर दिखा दीजिए तो मान जाएंगे, फ्लावर होता ही नहीं है तो आप दिखाएंगे कहां से। तो ये जो होता है फेनरो गेम्स ऐसा प्लांट है जिसमें फ्लावर पाया जाता है। अब फ्लावर पाया जाता है तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, और इसको हायर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, और इसको वैस्कुलर प्लांट भी कहते हैं। आ गई ना बात वही यहाँ पर कि वैस्कुलर प्लांट किसे कहते हैं, तो ऐसा प्लांट जिसमें जाइलम और फ्लोएम कंप्लीटली डेवलप्ड रहता है तो वो कहलाता है वैस्कुलर प्लांट्स। तो वैस्कुलर प्लांट्स में अब ये देखेंगे कि किस तरह के पौधे आते हैं, तो ये भी आप नाम सुने होंगे, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होता है जिसमें आपको क्या आएगा, आलू हो गया, प्याज हो गया, सरसों हो गया, ये सभी जितना भी आम हो गया, अमरूद हो गया, नीम हो गया, पल हो गया, बरगद हो गया, ये सब जितना भी पौधा होता है ये सभी फ्लावर इसमें रहता है। ये वैस्कुलर प्लांट में आता है, फ्लावरिंग प्लांट भी इसको कहते हैं, ये एंजियोस्पर्म में आता है। दूसरा अगर हम बात करें तो वो होता है जिम्नोस्पर्म। शायद जिम्नोस्पर्म के बारे में आप सुने होंगे कुछ ऐसा नाम, जैसे साइकस, पाइनस, टैक्सस, नीटम, जिंगो, ये सभी जो होता है ना वो ऐसा प्लांट है जो जनरली डेजर्ट स्थान में पाया जाता है, मरुस्थल में, इसलिए इसको जीरोफिटिक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ये आगे बताएंगे इसको जिम्नोस्पर्म के बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में, और ऐसे भी ये चैप्टर में 3 में पूरा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पूरा डिटेल में पढ़ना है, वहां सारा चीज बताएंगे। तो यहाँ पर आपको ये इंट्रोडक्शन क्लास है, फर्स्ट क्लास, इसमें आपको इतना याद रखना है कि क्रिप्टो गेम्स और फेनरो गेम्स में डिफरेंस क्या है और किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं क्रिप्टो गेम्स में और किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं फेनरो गेम्स में। तो ये प्लांट किंगडम का है सवाल। दूसरा है एनिमल किंगडम, जो कि लिविंग वर्ल्ड को दो भाग में डिवाइड किए। तो प्लांट किंगडम के बारे में थोड़ा सा हम देख लिए यहाँ पर। एनिमल किंगडम का अगर बात करें तो एनिमल किंगडम में दो भाग में इसको डिवाइड करते हैं। इसमें एनिमल किंगडम में भी दो पार्ट है, एक होता है इनवर्टिब्रेट, जिसको अगर हिंदी में आप सुने होंगे कभी तो उसमें अकशेरुकी और कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट। जैसे हम लोग क्या है ना, हम लोग आते हैं मनुष्य किसमें आते हैं, वर्टिब्रेट्स में, और ये हायर एनिमल के भी नाम से जाना जाता है। इनवर्टिब्रेट्स जिसको लोअर एनिमल के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम अर्थवर्म का बात करें, केंचुआ देखे होंगे अर्थवर्म, तो वो किस में आएगा, इनवर्टिब्रेट में, ठीक ना, लीच इनवर्टिब्रेट में। तो इसके बारे में भी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, और ये आपको 11th का चैप्टर नंबर 4 में जो एनिमल किंगडम के नाम से है वो चैप्टर, उसमें हम डिटेल पढ़ेंगे वहां पर। तो अभी हम लोग देखते हैं ये जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम में जो अभी हम लोग देख रहे थे कि क्रिप्टो गेम्स हो गया, फेनरो गेम्स। तो क्रिप्टो गेम्स में हम लोग जब देखें कि इसको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में डिवाइड किया गया है, तो अब हम ये भी देखेंगे थोड़ा सा कि थैलोफाइटा जो होता है इसमें किस प्रकार के पौधे हैं। दो चार पौधा का नाम भी देखेंगे इसमें ताकि याद रहेगा। फिर ब्रायोफाइटा है, इसमें भी हम लोग देखेंगे दो चार प्लांट का नाम। टेरिडोफाइटा है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि थैलोफाइटा आ जाइए, और थैलोफाइटा में हम लोग देखते हैं कि ये क्या क्या चीज है और इसमें कैसे डिवाइड किया गया आगे थैलोफाइटा में। तो थैलोफाइटा को दो भाग में आगे चल करके फिर डिवाइड करते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि प्लांट किंगडम को दो भाग में डिवाइड किए, एक हो गया क्रिप्टो गेम्स, दूसरा हो गया फेनरो गेम्स। क्रिप्टो गेम्स को लोअर प्लांट भी कहते हैं और इसको नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी कहा जाता है और नॉन वैस्कुलर प्लांट भी। और ये क्रिप्टो गेम्स को तीन भाग में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा।
अब अगर हम बात करें तो थैलोफाइटा को भी दो भाग में आगे डिवाइड किया गया है, जिसमें एक हो गया एल्गी और दूसरा क्या हो गया फंजाई। और ये चीज आप नीचे क्लास में पढ़े होंगे। एल्गी जो होता है, एल्गी को हिंदी में कहा जाता है शैवाल। एल्गी को हिंदी में क्या कहते हैं शैवाल। कभी ऐसे आम बोलचाल में भाषा में हम लोग शैवाल भी कह देते, कभी कहते आप सुने होंगे पानी में बहता हुआ रहता है जिस पर आप जाते हैं तो कहते काई जम गया है, उस पर स्लिप करेंगे आप गिर जाएंगे धड़ से, तो वो जो पानी में बहता हुआ हरा हरा रहता है ये शैवाल कहलाता है, इसको एल्गी कहते हैं। और यहाँ पर एक सवाल कंपटीशन में पूछता है कि द स्टडी ऑफ एल्गी यानी शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये फाइकोलॉजी इसको कहते हैं, फाइकोलॉजी या इसको एल्गोलॉजी भी कह सकते हैं। फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहा जाता है, एल्गोलॉजी। ये सभी एक नंबर में ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है। दूसरा हो गया फंजाई। फंजाई को माइकोलॉजी कहते हैं। अगर पूछा गया कि द स्टडी ऑफ फंजाई दैट इज कॉल्ड माइकोलॉजी, वेयर इज द स्टडी ऑफ एल्गी दैट इज कॉल्ड एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी। द स्पेशलिस्ट पर्सन दैट इज नोन एज फाइकोलॉजिस्ट और एल्गोलॉजिस्ट। अब यहाँ पर ये देखें कि एल्गी जो होता है, एल्गी का हम जो बात कर रहे हैं तो एल्गी में एग्जाम्पल अगर हम देखें, ज्यादा नहीं 2-4 एग्जाम्पल देखते हैं, वही एग्जाम्पल तो बहुत है लेकिन एनसीईआरटी में जनरली जो एग्जाम्पल है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे एल्गी में एक एग्जाम्पल देख लीजिए स्पाइरोगायरा, आप जरूर सुने होंगे नीचे क्लास में, अगर आप 8, 9, 10 पढ़े हैं अच्छा से तो वहां पर स्पाइरोगायरा का नाम जरूर आया होगा। इसको पॉन्ड सिल्क या पॉन्ड स्कम्प के नाम से भी जाना जाता है। तो स्पाइरोगायरा जो होता है ये एल्गी है, और एल्गी जब हम पढ़ेंगे, जैसे एल्गी चैप्टर है, चैप्टर 3 में जब आएंगे तो वहां पर पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो एल्गी में 3 क्लास आपको पढ़ना है। क्लोरोफाइसी जो ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है, फिर उसके बाद थियोफाइसी जो ब्राउन एल्गी, और उसके बाद जो होगा रोडोफाइसी रेड एल्गी। तो वहां पर ये चीज पढ़ना है। तो अब देखिए स्पाइरोगायरा जो होगा ये ग्रीन एल्गी में आता है। उसी तरह से क्लोरेला भी होता है, ये है एल्गी का एग्जांपल। दूसरा हो गया कारा, देखिए दिखाता चारा है, पढ़ाता कारा है। ये भी सबसे ध्यान देना होगा क्योंकि बायोलॉजी बहुत ऐसा वर्ड होता है जो पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है और लिखाता कुछ पढ़ाता कुछ है। तो ये हो गया कारा हो गया, उसके बाद जिग्नेमा हो गया, इसको नाइटेला पढ़ा जाता है, ये उडोगोनियम हो गया, ये एक्टोकार्पस हो गया। ये सब वाटर में मिलेगा, ये सब है ग्रीन एल्गी है। उसी तरह से अगर हम बात करें फंजाई का, तो फंजाई में आ जाइए तो इसमें एगेरिकस का नाम सुने होंगे, मशरूम जरूर सुने होंगे, और अभी बरसात के समय मशरूम मिलता भी है और लोग खाते भी हैं, उसमें प्रोटीन का मात्रा ज्यादा पाया जाता है। तो एगेरिकस जो होता है मशरूम को बोला जाता है। और पक्सीनिया ग्रैमिनिस पूरा इसका नाम है, ये है फंजाई। ये इसके कारण रोग लगता है, आगे हम लोग डिजीज जब पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा, आपको नाम याद रखना होगा। हाँ 10th क्लास में आप ये पढ़े होंगे राइजोपस एक प्लांट है जो फंजाई का है। दूसरा हो गया पेनिसिलियम, जिससे फर्स्ट एंटीबायोटिक निकाला गया, जिसको पेनिसिलिन के नाम से जाना जाता है। द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज एक्सट्रैक्टेड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। ये पेनिसिलिन हो गया। और फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, ये जो उसका पूरा नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, उसी से निकाला गया था 1929 में पहली बार एंटीबायोटिक। और मार्केट में पहला एंटीबायोटिक जो आया था पेनिसिलिन, आप सर्च कीजिएगा तो मिलेगा। ये कंपटीशन में भी यहाँ सवाल पूछा था, तो इसी से निकाला गया था ये फंजाई। दूसरा हो गया एस्परजिलस है, और फिर हो गया म्यूकर हो गया, ईस्ट हो गया। ये सब एग्जांपल किसका फंजाई। तो हम ये बात कर रहे थे कि थैलोफाइटा है, तो थैलोफाइटा को आगे 2 भाग में डिवाइड कर दिए, एक एल्गी और दूसरा क्या हो गया फंजाई। तो अब इसके बाद देखें ब्रायोफाइटा का भी कुछ एग्जांपल है, ये भी आप आएंगे चैप्टर 3 में तो मिलेगा। यहाँ पर ब्रायोफाइटा में देखिए ये हो गया आपका मार्केंसिया, रिक्सिया, पेलिया, ये एंथोसेरस, नोटोथाइलस, एस्फेगनाम, इसको पढ़ा था पॉलीट्राइकम, ये हो गया पोरेला। ये जो भी एग्जांपल आपको दिख रहा है ये सभी एग्जांपल किसका है, ब्रायोफाइटा का है। ये सिर्फ अभी हम यहाँ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे जैसे चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो ये सभी चीज आपको मिलेगा वहां पर और डिटेल में मिलेगा।
इसके बाद आ जाइए ब्रायोफाइटा के बाद क्या हो गया, टेरिडोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा में अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइटा में क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ये है लाइकोपोडियम, ये प्लांट है लाइकोपोडियम, ये हो गया एडिएंटम। लाइकोपोडियम अगर देखेंगे तो कहाँ मिलेगा, जैसे चट्टान वगैरह जहाँ पर था वहां आसपास मिलेगा। एडिएंटम देखें तो जो पुराना बाउंड्री वॉल होता है, हत्था वगैरह होता है, उस पर मिलेगा, हरा भरा खिला रहता है बरसात के समय में, या नली वली के आसपास मिलता है एडिएंटम। उसके बाद हो गया सिलेजिनेला हो गया, एजोला हो गया, जनरली ये पानी में रहता है, फ्लोट करता रहता है। ये इक्विसेटम, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इक्विसेटम जो है ना, इसको गोल्ड इंडिकेटर प्लांट भी कहा जाता है। ये जहां पर रहे उसके नीचे सोना पाया जाता है, तो उस तरह से गोल्ड इंडिकेटर प्लांट है, कॉपर इंडिकेटर प्लांट होता है, पेट्रोल इंडिकेटर प्लांट होता है, यूरेनियम इंडिकेटर प्लांट होता है। जैसे एस्ट्रागैलस प्लांट है, वो जहां रहे उसके नीचे यूरेनियम निकलता है। तो उसी तरह से ये इक्विसेटम जो होता है ना, इसको हॉर्स टेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हॉर्स टेल इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसका जो बनावट होता है घोड़े के पूंछ की तरह होता है। और ये इसका फिगर आपका एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 3 का पहला फिगर जो है ये दिया हुआ है, इक्विसेटम आप देखिएगा। मार्सिलिया हो गया और ओफियोग्लोसम हो गया। देखिए ओफियोग्लोसम की खासियत ये है कि ये दुनिया का वो पौधा है जो टेरिडोफाइटा का जिसमें एक सेल में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है। और वो कितना क्रोमोसोम पाया जाता है, तो 1260 क्रोमोसोम पाया जाता है। अब सोचिए हाफ कीजिएगा तो ये तो 630 हो जाएगा। कोई भी दुनिया का कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जिसमें एक सेल में 1260 क्रोमोसोम पाया जाता हो। अगर हमारा बॉडी ह्यूमन का बात करें तो एक सेल में मात्र कितना क्रोमोसोम पाया जाता है, 46। आप अंदाजा लगाइए, इसका आधा कीजिए कितना होगा, 23। तो ये 46 क्रोमोसोम पाया जाता है मनुष्य के एक सेल में, शरीर का जो एक सेल होता है उसमें। और ये 1260 क्रोमोसोम पाया जाता है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक जो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो ओफियोग्लोसम होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंपटीशन में यहाँ से आता है। तो ये हम लोग देख रहे थे लिविंग वर्ल्ड में जो प्लांट किंगडम में क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स। और क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स को जब डिवाइड किए हम यहाँ पर, तो क्रिप्टोगेम्स में 3 भाग, इसका थैलोफाइटा, इसका एग्जांपल देख लिए, ब्रायोफाइटा, इसका एग्जांपल देख लिए, टेरिडोफाइटा, इसका एग्जांपल देख लिए। अब इधर बचता है क्या चीज, फेनरोगेम्स। और फेनरोगेम्स जो होता है तो फेनरोगेम्स में एंजियोस्पर्म है और फिर जिम्नोस्पर्म है। तो एंजियोस्पर्म का और जिम्नोस्पर्म का इसका भी एग्जांपल देखेंगे, वो रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपको ये बोरिंग लगेगा, थोड़ा ज्यादा लंबा होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बारे में डिटेल ये एक्सप्लेनेशन देंगे उसमें, और फिर ये एनिमल किंगडम है इसके बारे में भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक जो हमने बताया है चैप्टर 1 है ये द लिविंग वर्ल्ड, और इसका फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन क्लास है कि इसमें क्या क्या चीज पढ़ना है बायोलॉजी में, ये पूरा विजन क्लियर हो गया कि एक हो गया प्लांट किंगडम और दूसरा क्या हो गया एनिमल किंगडम। और ये प्लांट किंगडम में क्या क्या चीज पढ़ना है, तो जितना भी प्लांट हो गया, और एनिमल किंगडम है एनिमल के बारे में। तो ये वीडियो को आप 2 बार 3 बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा, और ये कोशिश कीजिएगा एग्जाम्पल वगैरह को याद करने का, क्योंकि जो बायोलॉजी में जनरली होता है क्या है कि हम लोग को ये एग्जाम्पल याद नहीं रहता है। अब जैसे आपसे अचानक अगर कोई पूछ दे कि बता दीजिए कि ईस्ट क्या है, नाम तो सुने हैं लेकिन आपको बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि ईस्ट प्लांट में आता है कि एनिमल में आता है। जैसे बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, जैसे अगर बोला जाए कि हाइड्रा क्या है तो उसको समझ ही में नहीं आता कि ये प्लांट है कि एनिमल है, कंफ्यूजन हो जाता है। अगर पूछ दिया जाए कि हाइड्रिला क्या है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये प्लांट में रखे हैं कि एनिमल में, ये प्लांट में आता है कि एनिमल में आता है, ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये हो गया हाइड्रा, ये एनिमल में, और ये हो गया प्लांट में। हाइड्रिला क्या है, प्लांट है, जो ये हाइड्रोफिटिक प्लांट है। तो इस तरह से कुछ याद रखना भी जरूरी होता है, इसलिए समझना जरूरी है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और इसको अच्छा से एक बार देख लीजिए। और
ये जहां पर अगर समझ में ना आए तो दोबारा आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और कहीं दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट कीजिए। और ये कहीं प्रॉब्लम हो दिखने में या लिखने में अगर प्रॉब्लम हो तो दोबारा आप पूछ सकते हैं। हमने पूरा कोशिश किया है कि इसको अच्छे ढंग से एक्सप्लेनेशन दे सके। चलिए, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसका सेकंड लेक्चर में। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।